नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। कर्नाटक में 27 फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नासिर हुसैन की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का वीडियो वायरल हुआ था और अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 3 आरोपी, जिनका नाम जो है इम्तियाज, मुनव्वर और मोहम्मद शरीफ नसीपुद्दी बताया जा रहा है, उन सभी को अब गिरफ्तार किया गया है क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट जो है सामने आई है और इसके बाद जो है विटनेस और एविडेंस और जितने भी जो है आप कह सकते हैं उनके स्टेटमेंट और बयानों को देखने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी है नासिर हुसैन, उनकी जीत के बाद उनकी रैली में ही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में नारेबाजी करने वालों के समर्थन में मोहम्मद जुबैर, प्रियांक खड़गे जैसे लोगों ने अपने अपने तर्क गढ़े थे। बाद में कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की पुष्टि होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम इम्तियाज, मुनव्वर, मोहम्मद नसीपुद्दी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट, मौके पर मौजूद साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर की गई। जांच के दौरान पुलिस ने कुल 7 वॉइस सैंपल जमा किए। कुल 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसमें मोहम्मद शफी भी शामिल है। कुछ लोगों ने अभी भी पूछताछ जारी है। पुलिस पूरी जांच रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपेगी। हालांकि कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि उनको अभी तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। सामने आई एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया कि जिस वीडियो पर विवाद हुआ वो एक सिंगल कैप्चर में बनाई गई थी, यानी उसमें कोई भी जोड़ा घटाया नहीं गया, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई। वहां जिस शब्द साहब के लिए सवाल हो रहा वो साहब नहीं तान था। और जो है अगर कहेंगे रिपोर्ट का एक पन्ना भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने एक्स अकाउंट पर भी शेयर किया और इस रिपोर्ट के साथ सिद्धरामैया सरकार को जमकर घेरा। बताते चले कि कई मीडिया संस्थानों द्वारा वायरल वीडियो चलाए जाने के बाद खुद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया। तब एफआईआर दर्ज करने की जांच शुरू की गई। हालांकि बेंच में जो है बीच में फैक्ट चेकिंग की आड़ में मजहबी एजेंडा चला रहे मोहम्मद जुबैर ने जांच को भटकाने की बहुत कोशिश की और उन्होंने पोस्ट वगैरह करके अपनी आदत से मुताबिक जुबैर ने ट्वीट करके कथित पाकिस्तान समर्थकों का पक्ष लेते हुए साबित करने का भरसक कोशिश की कि नारे में नासिर साहब जिंदाबाद बोला गया है। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट आने के बावजूद जुबैर ने अब तक अपना गलत ट्वीट डिलीट नहीं किया। मोहम्मद जुबैर के अलावा कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के आरोपियों को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और उन्होंने वायरल वीडियो होते ही उन्होंने आनन फानन में बयान जारी करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश भी करार दे डाला था। खड़गे ने तो अपनी तरफ से ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करवाने का दावा करते हुए यहां तक कह डाला था कि उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ऐसे में प्रियांक खड़गे क्या कुछ कह रहे थे, जरा आप भी सुन लीजिए। RSS backed foundation give a private company, a private forensic lab this job. Who are they to give this job to them? Number one. And more importantly, it's such a serious issue. Don't they know that there is a pro-Pakistan slogan that has deemed to be shouted in the Vidhan Sabha? And if this has happened, shouldn't they be a little more serious about this? And even the lab, when a private foundation has come and requested such a thing, it would also have been their responsibility to have at least informed the local police station, look, there's something that has come here, should we do it or not? So because of the seriousness of the issue, that does not happen. And why is it that Samvad Foundation is so interested in this? What is their role? Are they running the government? Or do they intend to sow seeds of discontentment in society? I want clarity on that. And why is BJP dancing to tunes of this foundation? What connection do they have with that foundation? And what is the footage that they have given the foundation? What is the footage that this Samvad Foundation has given to the forensic lab, the private forensic lab? Where did they get the raw footage from? Have they examined one footage? Have they examined 2 footages? Or have they got some 100 footages which they have examined and come? And very clearly, this is the report that they say, they are claiming, the BJP is claiming. They have said, to the limited extent of the question in this case, being whether if it was Nasir Saab or Pakistan Zindabad, the above analysis indicates that it is high probable to be Pakistan Zindabad, high probable.
They have only come to a deduction. High probability is it conclusion. So why is BJP dancing to the tune of Samvad Foundation, and who is Samvad Foundation to give it to this lab, and who are these labs to take such a serious issue without getting it to the notice of the government? And what kind of, and this report is inconclusive. What does they mean? See, all forensic reports need to be conclusive, right? So this is purely to benefit BJP, that's all. तो जैसे कि आपने सुना, प्रियंक खड़गे ने यह भी कहा था कि आरोपित नासिर और सैयद शाह जिंदाबाद जो है नारा लगा रहे थे, और उसके बाद आप सुन ही सकते हैं कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि जो जांच कर रही है उसका भी आरएसएस से लिंक है। तो ऐसे में आप किस तरीके से इस मामले को थोड़ा और गंभीरता से ले सकते थे, आप ऐसे क्यों जांच करा सकते हैं। वही डीसीपी बेंगलुरु सेंट्रल डिवीजन ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट उपलब्ध गवाहों और सबूतों के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आप भी सुनिए। We urge the government. There is a kind of a confirmation in the media that the report has already been given 2 days back, and these people are hiding it. They are stopping it to be given to the press. Why? Why they are delaying the whole thing? Let them come out clean. Why they are protecting somebody who has raised slogans against Pakistan? Are they, this government is been elected by Pakistan or elected by the people of Karnataka? Whom they are serving, whom they are protecting, and why they want to protect terror? I can't understand. So this government is totally a failure in law and order, and the way they are handling all these things will lead to greater situations in future. जैसा कि आपने सुना कि बसवराज बोम्मई का यही बयान है, जहां पर वो कह रही हैं कि आखिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को ये कर्नाटक की सरकार क्यों बचाना चाहती है। आखिर कर्नाटक सरकार चाहती क्या है, उन्हें यहां पर कर्नाटक की जनता ने इलेक्ट करके बैठाया या कि पाकिस्तान की जनता ने उन्हें जो है इलेक्ट करके बनाया है। अगर इन्होंने कुछ गलती नहीं की है, चीजें अगर सही है तो उनको आप ट्रायल में जाने दीजिए, उसके बाद वो सही रहेंगे तो वहां से बाहर निकल कर आ जाएंगे। लेकिन आप वैसे आप कह सकते हैं एंटी टेरर वाले लोग जो टेरर जो है इन लोगों का आप क्यों समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों का आप समर्थन क्यों कर रही है, एक बड़ा सवाल है। वह इस मामले पर जैसे कि अब ये पूरा मामला अब लाइट में आया है, जिस तरीके से अब रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट के बाद अब इस मामले को लेकर एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, जिसके बाद अब कर्नाटक के होम मिनिस्टर डीजी रामेश्वरम जो है उनके द्वारा भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए जरा, उसके बाद बताते हैं। There was a shouting like Pakistan Zindabad twice. That individual, whoever has shouted, he has shouted twice. Okay. So that has been confirmed. So based on that, FSL has not said who has said that. Okay. They have just said that it has been confirmed and there is no intervention of any kind. It's a straightforward, continuous video that they have examined, and they have confirmed that there was a shouting like Pakistan Zindabad. Based on that, we have identified 3 persons who were very close, and looking at the lip movement and so on, the police has confirmed that and arrested 3 people. So one of the accused from Haveri, Shafi's photo is there with Nasir Hussain sir. BJP is saying that these are all Congress workers. No, see, there are Congress sympathizers, Congress workers, Congress office bearers. We don't know anything. Let the police investigate that. Now that the case has been registered and they have arrested, produced before the magistrate, the investigation will go on. What comes out of the investigation, I cannot say right now. So the BJP president have demanded that Mr. Nasir Hussain should be arrested. No, they whatever BJP says, we have to do, right? No, it is not like that. It doesn't work that way. So What is the system, what is the law of the land says, we will definitely work on that. So why is that FSL report is not being released, sir? That's the main No, we question. didn't want to. See, 1 or 2 days we had waited because the other reports had to come, number 1. Number 2, suppose we release it immediately, there may be so many other factors. Police also work in a different way, like what you and me say, they don't work that way. That is right. Are you going to make it public anytime soon? No, definitely. There is already, we have said based on that only we have arrested these 3 people. So that is what I am saying.
तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि इंडिविजुअल जो है उसने 2 बार जो है ये स्लोगन लगाया और उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट में नहीं कहा गया कि किसने ये कहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वीडियो में किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है और उन्होंने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, जिसके वजह से 3 लोगों को इसमें जो है चुना गया है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम कभी ये चाहते ही नहीं थे कि इन्हें इस तरीके से हो, हमने 1 या 2 दिन का इंतजार किया क्योंकि रिपोर्ट आने वाली थी और एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार जो है अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। यानी अभी जो है अगर आप देखेंगे तो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जब इस मामले को लेकर भटकाने का प्रयास कर रहे थे तो बीजेपी ने भी इस मामले पर जो है जबरदस्त प्रतिक्रिया दी थी और चीजें देखने के लिए मिली थी और आखिरकार अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो मोहम्मद जुबैर ने कई सारे बैक टू बैक ट्वीट किए थे और इस मामले को पूरा भटकाने का प्रयास किया था, लेकिन आखिरकार अब 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में कर ली गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि अपना मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।